बैठिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। से प्रस्ताव पारित होकर निकल रहे हैं और आज आ रहे हैं। वो बात अलग है कि लोकसभा चुनाव था, चुनाव हो गया, उसके बाद में निगम प्रशासन का कर्तव्य है कि इसको लाया जाए, सामने रखा जाए, पर ये विषय नहीं आते। अभी कुछ समय पहले हमारे साथी एक लेटर पे काम हो गया और आयुक्त जी ने यहाँ पर प्रस्ताव प्रस्तावित कर दिया और लोग बोलते बड़ा खुश होते हैं कि हमने कर लिया। किस गति में जाएंगे वो बाद में वो सोचते रह जाएंगे। जो दूसरों को पागल सोचते हैं वो खुद किस चीज हो जाएंगे वो समझ ही नहीं पड़ेगा। आप हमको कई बार लोगों ने कहा कि कुलदीप छाबड़ा जी आप इसमें विरोध कर रहे हैं कि हमने कहा कोई विरोध नहीं महाकाल जी का। हमने शुरू में कहा था कि त्रिशूल का स्थल लगने का विरोध है। स्थल इसलिए क्योंकि वहाँ पे सम्मान नहीं होगा, धार्मिक भावनाओं से वहाँ पे ठेस पहुँचेगी। त्रिशूल वहाँ पे लगेगा महाकाल जी का, वहाँ पर जगह नहीं है, न गोल घेरा है और वहाँ न फूल चढ़ेगा न कुछ, गंदगी होगी। और इसी प्रकार का कोई जुलूस चल रहा है, कोई समाज का एक झंडा गिर गया तो फिर वो षड्यंत्रकारी आ जाएंगे, यहाँ पे दंगा फसाद करानी चाहिए। इसलिए ये बात को सोचना जरूरी है। और आपके बात बता रहा हूं मैं कि क्या स्थितियां हैं नगर निगम की। सम्मानित सभापति जी, कुछ भी कर लो आप, ये स्थितियां पैदा हो चुकी है राजनांदगांव की। भगवान ना करे, महाकाल जी ना करे कि कभी ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ। अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि ये फट गया और वहाँ पे दंगे की भावना आ गई कि एक समुदाय तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं कर रहा है। वो तो पुलिस प्रशासन का और जिला प्रशासन का धन्यवाद है जो उन्होंने वहाँ पे कैमरा लगाया हुआ था और उससे पता लगा कि एक पागल जो है कोई, उसने फाड़ दिया था। कभी धोखे से कोई गाड़ी वाला चला गया, वो धोखे से गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो उसी में चले जाएगा तो उन्माद पैदा होगा। तो ये क्या उन्माद है? ये षड्यंत्र है। ये कौन करवा रहा है पीछे से? महाकाल का भक्त, जिसको ये रणभूमि का क्षेत्र बनाया जा रहा है। सम्मान है महाकाल जी का नाम का चौक का नाम होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? लेकिन ये क्या स्थिति है? ये उन्माद पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियां हम खुद यदि इस प्रकार का काम करेंगे तो ये उन्माद ही पैदा होगा। यहाँ भी तो महाकाल जी का नाम है। फ्लैक्स लगाने वालों को इतना ध्यान देना चाहिए कि जमीन के नीचे तक के जोड़ दिया है आपने, और इसके कारण पूरा क्षेत्र जो है देख लीजिए, यहाँ रात के 11 बजे पुलिस लगी हुई है और पूरा क्षेत्र यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति में है। और किसी के कई लोग ये बोलते हैं कि भैया धार्मिक मामला है, बोलेंगे तो कैसे करेंगे। कुछ लोगों का हाथ बोले राजनीति में वोट बैंक है। मैंने कहा महाकाल जी के लिए कोई वोट बैंक नहीं है। जो महाकाल की श्रद्धा दिल से खरीदता है उसके लिए सब कुछ है। आप सम्मान करिए, आप लगाइए। चौक का नामकरण हो गया है, लेकिन ये बात नहीं है कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया आप करते रहे और यहाँ पे उन्माद पैदा करते रहे। कल के दिन आप बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी धर्म का कोई झंडा नहीं लगेगा। भाई सभी समाज के लोग जाते आते हैं, सभी समाज के लोग अपने अपने हिसाब से, अपने धार्मिक भावनाओं से अपने अच्छे से अच्छा अपने समाज का कोई जुलूस निकलता है तो उसको सजाते हैं। तो इस पर ध्यान देना सबको मिलकर जरूरी है। ये बात अच्छी नहीं है। अच्छे ऊंची जगह में चौक की पट्टिका में नाम लगेगा और महाकाल के चौक के नाम से वहाँ जय जयकार होगी, जय महाकाल। ये जो लगाना, ये कराना, ये करना, ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्रकारी कौन है? इस पे भी तकलीफ है कि कोई आदमी बोलना नहीं चाहता। मेरा वार्ड है, मुझे तो बोलना पड़ेगा। यहाँ तो ये दुर्गति है कि मेरे वार्ड में मुझसे नहीं पूछा गया कि आपके वार्ड में
महाकाल सेना एक कागज लिखा है, न उसका कोई अध्यक्ष है तो पता है, न उसके कोई सचिव तो पता है, न उसका कोई रजिस्ट्रेशन क्रमांक है, न कोई इसमें कोई तारीख है। ऐसे प्रश्नों पे मेयर इन काउंसिल मोहर कैसे लगाती है? सबके विषय आए हैं, सभी हमारे समाज के, उस समाज के विषयों में सबके भाई रानू जैन जी का है, समाज का है, पंचायत महेश्वरी पंचायत का है। ये एक लेटर में जिसमें न दस्तखत, सिर्फ 15-25 दस्तखत किसका है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। जो भी होंगे सम्मानित है, हम भी दस्तखत कर देते, हमारे पास लिया। महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। सर आप आज महाकाल सेना राजनांदगांव में नगर निगम पहुंची है, जिसमें महापौर जी से और नेता प्रतिपक्ष जी से दोनों पार्टी के नेताओं से मिलके बोलिए कि आज आखिरी आप लोगों की सभा है। आज आप लोग द्वारा 2 साल पहले महाकाल चौक का नाम का घोषणा किए थे, उस घोषणा को आज पूर्ण करें और नाम की घोषणा हमको पेपर में कल लिखनी चाहिए। जय श्री राम। 1 साल से महाकाल चौक और त्रिशूल को लेकर बातें चल रही हैं, नामकरण भी हो गया, उसको लेकर आज विषय भी आया था, उसको लेकर आपने अपनी बात किस तरीके से? मैंने नगर निगम के सामान्य सभा में सदन में अपना जो विषय है क्रमांक 4 मानव मंदिर चौक का नाम महाकाल चौक नाम करने बाबत मैंने उसका सम्मान किया कि चौक का नामकरण जो है महाकाल जी का नामकरण के लिए कोई हमको नहीं पूछना पड़ेगा, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है वो, तो उसमें निश्चित रूप से ये होना चाहिए कि नाम रखना चाहिए। लेकिन मैंने बधाई भी दी उनको कि महाकाल चौक का नाम के लिए, लेकिन मैंने प्रक्रियाओं का विरोध किया। वो इसलिए है कि जहाँ पर अभी वहाँ महाकाल चौक है, अभी इनको बोल रहे हैं रखेंगे करके मानव मंदिर चौक में, मानव मंदिर चौक में बड़े बड़े होर्डिंग ज़मीन तक के लगा दिए गए हैं। पहले वहाँ पे त्रिशूल लगने का हुआ तो मैंने त्रिशूल का इसलिए विरोध किया कि महाकाल जी का त्रिशूल है, धार्मिक भावनाएँ आहत नहीं होनी चाहिए। कोई हम भी महाकाल के भक्त हैं, तो ये त्रिशूल में वहाँ पे कुत्ते लोग वहाँ पे गंदगी कर रहे हैं, कोई आदमी आने जाने वाला कोई शराब पी के रात के चौक में कुछ गड़बड़ी कर दे तो एक विवाद की स्थिति बनेगी, इसलिए विरोध किया। पर प्रशासन का धन्यवाद है कि प्रशासन की पहल पे वो शीतला मंदिर में लगा। और उसके बाद में अब जब महाकाल चौक का नाम की बात है तो महाकाल चौक का हमको भी प्रशंसा है कि महाकाल जी का नाम का चौक होना चाहिए, हमने भी सम्मान किया। पर हमने जो प्रक्रिया से फाइल लाई गई है, और सबसे बड़ी बात है कि महाकाल चौक जो मानव मंदिर चौक है, मानव मंदिर चौक मेरा वार्ड है, मुझसे ही नहीं पता, मुझे कोई नहीं पूछे, मुझको ही नहीं बता रहे हैं कि हमको कोई विषय रखना है, तो ये चीज़ें जो हैं गलत है, एक पार्षद का अपमान है। तो निश्चित रूप से कागज़ जो आया है महाकाल जी के नाम से रखने के लिए, कोई भी प्रस्ताव लाता है, और भी 3 विषय थे, सिख समाज का था महाराजा रणजीत सिंह जी के नाम से रखने का, एक हमारे महेश्वरी समाज का था महेश पथ रखने का, एक हम और विषय एक था हमारा जैन समाज का संत शिरोमणि विद्यासागर जी के नाम से चौक का नाम रखने का। लेकिन सबने जो आवेदन दिए हैं उनमें समाज के लेटर है, नाम है, उनके सचिव हैं, पदाधिकारी हैं। ये महाकाल सेना के नाम का एक लेटर ऐसा दिख रहा है जो छपवाया गया है, और उसमें न तो कोई डेट लिखी है, न कोई पदाधिकारी है, न कोई सचिव है, न सेक्रेटरी है, न नंबर है, न तारीख है, न पत्र क्रमांक है, कुछ नहीं।
25 लोगों के दस्तखत करके ला के जो महापौर परिषद में इस प्रकार का जो काम हुआ है, ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि इस प्रकार की कार्रवाई जो है आने से हम लोग यदि हाथ उठाते रहे और कागज़ों में पूरी गड़बड़ियाँ है, त्रुटि नहीं है, गड़बड़ी है, और उसमें हम हाथ उठाते रहे तो कल के दिन हम भी अंदर हो जाएंगे। यदि कोई भी यदि कर देगा केस तो विगत कुछ साल पहले नागपुर में बहुत सारे पार्षद अंदर हुए थे यही सब प्रक्रियाओं के विरुद्ध काम करने में। दूसरी चीज़, हमने यदि वहाँ पर कागज़ सही रहते तो हमको दिक्कत नहीं थी, हमारे से पूछा नहीं गया है। कम से कम एक बार पूछना चाहिए वार्ड पार्षद से कि आपके लिए वार्ड में यहाँ ये आ रहा है, हृदय स्थल है। ये एक तरफा कार्रवाई जो चली है जिस प्रकार से, ये अहंकार की भावना और एकला चलो वाली जो नीति है ये डुबो देती है। इसलिए आज हमने इसका विरोध किया। पहले भी इस बात को हमने कहा कि बहुत सारे सब्जेक्ट समय पे आते नहीं हैं। अभी टैक्स जो निजी टैक्स वसूली वाला मैटर है, जो संपत्ति कर की वसूली करी थी, वो भी यहाँ पर नहीं आया सामान्य सभा में। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय गया, फिर वहाँ से इन्होंने लिख के दिया कि सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति नहीं हुई है इसलिए स्थगित किया जाता है। ये प्रक्रिया में कब तक के जनप्रतिनिधि दस्तखत करते रहेगा, हाथ उठाते रहेगा जब दस्तावेज ही गलत हैं। तो आपने सदन में एक बात कही है कि इस प्रक्रिया का विरोध किया है, साथ ही साथ आपने इसके पीछे एक षड्यंत्र की बात कही है, उसको आप स्पष्ट रूप से निश्चित रूप से ये षड्यंत्र इस बात का प्रतीक है कि किसी का नाम ही नहीं है जो महाकाल का जी के नाम से नामकरण के लिए लेटर दे रहे हैं। आप उसको देख लीजिए, ना तो उसमें किसी का अध्यक्ष है, ना सचिव है, ना कोई पदाधिकारी है, ना कोई तारीख है, ना कोई पत्र क्रमांक है, कुछ है ही नहीं। एक पत्र जो है कंप्यूटर से निकलता है, उसको निकलवा के दस्तखत कराई गई है। तो आगे आना चाहिए, सहृदय आगे आना चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि हम महाकाल चौक का नाम रख रहे हैं, हम ये हैं, अध्यक्ष हैं या नहीं है, और नहीं है भी यदि पदाधिकारी है तो नाम लिख दस्तखत करके बाजू में अपना नाम लिखते जाए, तो भी तो समझ में आए कि कौन कर रहे करके। तो ये महाकाल जी का नाम रखना चौक का बहुत अच्छी बात है, हमको कहीं कोई बात ही नहीं है, हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन ये प्रक्रियाओं में जो गड़बड़ियाँ होते आ रही है, इसमें हम फर्जी दस्तखत करके फंसना नहीं चाहते। विभिन्न समाजों द्वारा करीब 1 साल पहले से मांग की थी चौक चौराहे की, तो चूँकि आचार संहिता लगे हुए थे, 2 चुनाव के बाद 8 महीने बीत गए जिसमें सामान्य सभा नहीं हो सकी, तो आज सामान्य सभा हुआ है। तो जनहित में, समाज हित में सबके सोच को मूर्त रूप देने के लिए आज सदन में आया हुआ है। कुछ दुकानें, व्यावसायिक परिसर का भी आया हुआ है और स्वर्गरथ जैसे मुद्दे भी आए हैं जिस पे शुल्क लगाने वाली बात है। तो टोटल इनाल जो अभी विषय आया है हम उस पर चर्चा करेंगे और सर्वसम्मति से पास करेंगे। ऋषि शास्त्री जी हमारे पार्षद है और उनकी लगातार मांग रही कि उनके वार्ड के रोड का चौड़ीकरण किया जाए। कहीं न कहीं उनको जस्टिस नहीं मिल पाया है, इसलिए वो अपनी बात रखें और उनकी बात सही है, पर चर्चा करके विषय का निर्णय लिया जा सकता है, रास्ता भी निकाला जाता है। निश्चित रूप से इस पर रास्ता निकाला जाएगा। कहा कि कमिश्नर साहब को आदेशित किया गया है कि एसडीएम साहब से बात करें और आगे रास्ता निकालें। मानव मंदिर चौक को महाकाल चौक घोषित है जी, नामकरण हो चुका है जी, लेकिन वो क्या एक व्यक्ति विशेष समाज का चौक है? महाकाल किसी व्यक्ति का नहीं होता है, क्योंकि बीच में देखा गया था कि वहाँ पे जी मेरे पास जो लेटर आया है महाकाल भक्त करीब 200 भक्त का आया। किसी समाज का लेटर आता है तो 10 लोगों का आता है। महाकाल भक्त अगर शहर के मांग कर रहे हैं लोग, तो वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। गलत आपको जानकारी मिली है। मैं महाकाल की पूजा करती हूँ, आप देखिए महाकाल का निकलता है पालकी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं निकलता। नाम का विरोध नहीं मैडम, मैं हाँ। दूसरी चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। जैसे अभी मुस्लिम समाज का कार्यक्रम था, वो लोग झंडा वंडा लगा रहे थे तो लोग लड़ने पहुँच गए कि यहाँ कोई दूसरे समाज का नहीं, वो इशू नहीं था। सर्व समाज के ना सर्व समाज के चौक चौराहे नाम होते रहते। जैसे इमाम चौक है, महावीर चौक बना, महावीर चौक वाले ने अपना लगा लिया नाम, अब बैनर भी लगे हुए हैं। विरोध हो रहा था वो? ना कहीं विरोध नहीं। और जहाँ पर जिसका लगाने का और सबको देखिए, इस महावीर चौक में विश्व हिंदू परिषद भी लगाता है, बजरंग दल भी लगाता है। जब कोई समाज कार्यक्रम करता है वो भी पोस्टर लगाता है। वैसे ही महाकाल चौक में सभी सर्वधर्म चौक नामकरण हो गया, पोस्टर लग गए, उसका मतलब ये नहीं किसी के लिए मनाही है, सर्वधर्म के लिए है। और चाहे हमारे ईसाई भाई आए, चाहे सिख भाई आए, चाहे बौद्ध समाज के आए। आप देखिए अम्बेडकर चौक बना है, वहाँ पे सब समाज के लोग कार्यक्रम करते, बैनर पोस्टर है। तो किसी प्रकार के वो ना वो पोस्टर फटने का विवाद था, उससे कोई विवाद नहीं। फट गया वो लगेगा, कोई बात नहीं, पोस्टर फटता है, फटने वाली चीज़ है। अभी तो बोर्ड लगेंगे की तैयारी है जो चौक निर्माण का, तो होगा तो खाली एक प्रतीकात्मक बोर्ड लगता है, वो होगा। अधिकारी द्वारा विस्तृत जानकारी पार्षदों को नहीं दिया गया, उन पर क्या कार्रवाई की?
प्रश्नकाल की समय सीमा होती है। आप एक प्रश्न के लिए निश्चित समय होते हैं। इतना इस नियम के अनुसार विस्तृत जानकारी नहीं दी सकती, लेकिन उसमें ये नियम है, अगर उसकी विस्तृत जानकारी लागे होगी तो उसको नस्ती उपलब्ध कराई जाती है, जो करा दी जाएगी। पूरे आज जितने विषय आए हैं सभी बड़े हैं। महाकाल चौक का विषय है, चाहे आचार्य विद्यासागर जी के नाम का हो, हर विषय जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे जुड़ा हुआ एक वर्ग है और हम किसी भी वर्ग को ये भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, किसी भी वर्ग का अवहेलना नहीं करना चाहते, उनका ध्यान रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन एक बड़ा विषय जैसे आपने पूछे, टेंडर तो होता है 20 लाख रुपए का, महाकाल चौक में त्रिशूल लगाएंगे करके, वो 20 लाख का वर्क ऑर्डर होते होते 12 लाख रुपए हो जाता है। और त्रिशूल कभी अवाना होटल के सामने शिव मंदिर है वहाँ, कभी बूढ़ा सागर में, कभी शिवाजी पार्क में, तो कभी सहदेव नगर में। मानव मंदिर तो अभी है, लेकिन आज के बाद महाकाल चौक हो जाएगा, वहां छोड़ करके सब जगह लग गया। जहां के लिए टेंडर हुआ था वहीं नहीं लगा। तो इसमें कितने की राशि की भ्रष्टाचार हुई है, ये माननीय नगर निगम के महापौर जी श्रीमती हेमा देशमुख जी, जो बहुत बड़ी महाकाल भक्त है, वो बताएंगे। आपकी राय में महाकाल चौक पर लगाना उचित है? महाकाल भक्तों की मांग, मैंने बोला जनप्रतिनिधि जो होता है वो जन भावनाओं के अनुरूप काम करता है। वहां पे मेरी राय, मैं क्या चाहता हूँ ये नहीं चलेगा, जनता क्या चाहती है उससे मतलब। हमको जनता जो चाहेगी, जनता को यदि लगता है किशोर यादव के घर के सामने का नामकरण करना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हम चौक का नामकरण कर रहे हैं, चौक के नामकरण के लिए विषय आया है। चौक का नामकरण, आज मानव मंदिर चौक है, कल महाकाल चौक हो जाए, परसों जो है और कोई चौक हो जाए, उससे चौक के नाम से फर्क नहीं पड़ता। चौक के नाम में फर्क पड़ता है वहां आसपास रहने वाले लोगों को, क्योंकि उनकी अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है, उनका आधार कार्ड बदलना पड़ता है, राशन कार्ड में एड्रेस बदलना पड़ता है, वोटर ID, पासबुक सब में बदलना पड़ता है। उनसे एक बार यदि चर्चा करके विषय आता तो ज्यादा जन भावना उससे जुड़ा हुआ होता है। किशोर यादव, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष, राजनांदगांव। मानव मंदिर चौक को महाकाल चौक घोषित किया जी, घोषित किए नहीं, विषय में आया है। विषय में तो वो क्या व्यक्ति विशेष समाज का चौक होगा? क्योंकि बीच में देखा गया था देखो कि वहाँ पे मतलब विवाद हो गया था झंडा पताका लगाने के नाम। व्यक्ति विशेष का बात नहीं है वहाँ ये है कि अभी सभी निर्वाचित पार्षद सदन में हैं और जो विषय आए हैं उसमें सभी अपनी बात करेंगे, सभी अपनी बात करेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा सर्वमान्य निर्णय होगा। क्योंकि चौक तो हर व्यक्ति का होता है, चौक हर व्यक्ति का है, रोड हर व्यक्ति की है, आना जाना सभी का है, आवागमन के लिए। हमारा समाज है, दूसरे लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे इस टाइप का। नहीं, महाकाल जी किसी समाज विशेष के ऐसा नहीं है, सभी की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, सब अपने अपने स्तर पे अपने अपने धर्म को अपने अपने स्तर पे मानते हैं। ठीक।